नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन भौतिक विज्ञान के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज उसके सेकंड पार्ट को अध्ययन करेंगे। साथियों, बहुत सारी चीजें को एक साथ मिक्स करके मैंने इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा है। इससे बाहर ऊष्मा से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखना और इस क्लास को बढ़िया लगे तो शेयर जरूर करना और जल्द से जल्द अपन 10th का पूरा सिलेबस करेंगे। पूरा सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस बोले तो सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर क्लासें अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, अपने साथियों तक पहुंचाना है। ठीक है, और दूसरा अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसे ही इस तरीके से ही आगे बढ़ाते रहना क्लासों को, और बढ़िया मेहनत कर रहा हूं तो बढ़िया आप उसका परिणाम भी मुझे दोगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय व्यतीत किए, बिना समय खराब किए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से, क्या कहा लिखा है देखो, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ क्या होती है, प्रवाहित होती है। आगे बात समझ में? कोई इसके अंदर ज्यादा रटाफिकेशन की बात नहीं है। अब देखो, इतनी आसान भाषा जहां आपको एक लेंदी तरीके से लैंग्वेज मिलती है, वहां आपको शॉर्ट रूप में सिंपल भाषा जो मिल रही है उसको देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कहीं और चले जाना जहां आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात यह उच्च ताप से वस्तु निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। मतलब उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक वस्तु या स्थान से दूसरी वस्तु या स्थान में ऊष्मा का संचरण निम्न विधियों के माध्यम से होता है। मतलब ऊष्मा का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होता है। एक उच्च स्तर होता है, वहां से एक निम्न स्तर की तरफ होता है, और उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होने में कुछ विशेष प्रकार की विधियां उसके अंदर सहायक होती है। विशेष प्रकार की विधियों के माध्यम से उस वस्तु के अंदर उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जैसे चालन, जैसे संवहन, जैसे विकिरण के माध्यम से, चालन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। आगे बात समझ में? दो पॉइंट समझाए, वापस रिवाइज करो। ऊष्मा का स्तर उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होता है। ऊष्मा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। ऊष्मा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। ऊष्मा का स्तर उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ होता है, और ऊष्मा के अंदर संचरण विशेष प्रकार के माध्यमों से होता है। पहला माध्यम चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण के माध्यम से। ओके, आगे देखो। चालन वह प्रक्रम है, ये चालन है ना, चालन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। चालन क्या होता है? चालन वह स्तर है जिसके अंदर ऊष्मा का गर्म स्तर से ठंडे स्तर की तरफ, ठंडे स्थान की तरफ क्या होता है, संचरण होता है। ऊष्मा गर्म स्तर से ठंडे स्तर की तरफ क्या करती है, संचरित होती है। आगे बात समझ में? तो इसको कर लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपका सर जी तो सरल इंपॉर्टेंट, हाँ, पशु परीक्षण का पेपर कहीं बड़ा कोई आईएएस या यूपीएससी का पेपर नहीं है। 10th लेवल भर्ती है, 4th ग्रेड भर्ती है, तो उसका अंदर प्रश्न भी 4th ग्रेड लेवल के ही पूछेंगे। ठीक है, तो चालन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पदार्थ के कणों के स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। मतलब चालन के माध्यम से वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और उसके अंदर इस प्रक्रम के अंदर पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के स्थान का परिवर्तन किए बिना क्या होती है, उसके अंदर संचरण होता। आप कहोगे सर जी क्या बोल रहे, समझ नहीं आया। देखो, चालन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ क्या होती है, स्थानांतरित होती है, गर्म से ठंडे की तरफ होती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा पदार्थ में, इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया, चालन की प्रक्रिया में ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, पदार्थ के कणों के स्थान का परिवर्तन किए बिना, पदार्थ के कणों के स्थान का परिवर्तन नहीं होता, कणों के स्थान के अंदर परिवर्तन किए बिना क्या होता है, ठोसों के, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा का संचरण प्राय चालन द्वारा किया जाता है। मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर ऊष्मा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है, चालन के द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है, चालन के द्वारा होता है। ठोसों के अंदर ऊष्मा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है, तो मैं आपको बता दूं किसके माध्यम से होता है, चालन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, चालन के माध्यम से। सहवन के अंतर्गत पदार्थ, सहवन प्रक्रिया, जो सहवन की प्रक्रिया हुई उसके अंदर पदार्थ के कण ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भाग में चले जाते हैं। सहवन की प्रक्रिया के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भाग के अंदर चले जाते हैं तथा इन कणों के स्थान पर पदार्थ के ठंडे कण आ जाते हैं। इन स्थान पर जहां पे गर्म जगह है, वहां गर्म जगह से पदार्थ के कण कहां चले जाते हैं, ठंडे स्थान पे चले जाते हैं और ठंडे स्थान की तरफ क्या आ जाते हैं, गर्म आ जाते हैं, गर्म की जगह क्या आ जाते हैं, ठंडे आ जाते हैं। तो इन कणों के स्थान पर पदार्थ के ठंडे कण आ जाते हैं। द्रव तथा गैसों के संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। इसका इंपोर्टेंट कर लेना कि द्रव तथा गैसों के अंदर संवहन के माध्यम से, संवहन की प्रक्रिया हुई नहीं वाली, ये संवहन की प्रक्रिया, इस संवहन के माध्यम से ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। अगला पॉइंट, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जल समीर तथा थल समीर का प्रवाह भी सहवन विधि के माध्यम से होता है। इंपोर्टेंट कर लेना, यहां पर भी सहवन के माध्यम से होता है। अब आप कहोगे सर जी थल समीर और जल समीर क्या है, देखो यहाँ अपने थार का रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान से वायु हवा यहां से जाती है समुद्री क्षेत्र में। कहां जाती है, समुद्री क्षेत्र में, और समुद्री क्षेत्र में वहां जाकर यहाँ वाली गर्म हवा कहां जाती है, समुद्री क्षेत्र में। और समुद्री क्षेत्र की हवा कैसी है, मतलब पानी के कारण ठंडी है। कैसी है, पानी के कारण ठंडी है। तो यहाँ की गर्म हवा वहां जाती है तो क्या होती है, ठंडी होती है। वहां जाके क्या होती है, ठंडी होती है। वहां की ठंडी हवा फिर अपने यहाँ पर आती है, इस रेगिस्तान में आती है। ऐसे ही हिमाचल के अंदर वहां की ठंडी हवा यहाँ आती है और यहाँ की गर्म हवा वहां जाती है। तो यहाँ की हवा और वहां की हवा के मध्य थल की हवा, थल की समीर हवा और जल की समीर मतलब जल की हवा, इन दोनों के मध्य जो संवहन होता है, जो संवहन की प्रक्रिया होती है, वही इस ऊष्मा के साथ में कार्य करती है। ऊष्मा इसके अंदर योगदान देता है। देखो ये विशेष पॉइंट रहते हैं जो आपको हमेशा मतलब डेली रूटीन के अंदर आपको उपयोग में लेते हो। ऊष्मा के अंदर यहाँ प्रवाह होता है, जैसे कि 2-3 और उदाहरण है। कोई विकिरणों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह होता है, तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह होता है, हीटर द्वारा ऊष्मा संचरण, गर्म पिंडों के माध्यम से जो हीटर होती है उसके अंदर ऊष्मा का संचरण होता है ना, आपने देखा होगा, ऊष्मा का संचरण होता है। तो ये प्रक्रम रहता है, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ जाता है, गर्म से ठंडे की तरफ जाता है। आगे बात समझ में। तो ये सिंपल सी रामायण
जो पूरी क्लास आपको सर पूरी क्लास के अंदर इतनी बार देखो, ये आप है ना कहीं और जगह देखोगे ना, ये 2 पॉइंट लिखे, मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे अच्छे अच्छे नोट्स मेकिंग पैटर्न पर, आपको कैसे आसानी से समझ में आए इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपको बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसका लो स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लिया। चलो अब देखो, अब और मेरी बात सुनो, अपना ये जो ऊपर नाम लिखा है SL क्लासेस स्टडी पॉइंट, SL क्लासेस स्टडी पॉइंट, इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर हमेशा के मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं, जैसे कल मैंने डाला था गति का, आज मैंने डाला था परमाणु का, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पशु परिचर, वनपाल, वन रक्षक, सीईटी, 10th, 9th, 8th, इनसे रिलेटेड जो पॉइंट रहते हैं जिनको मैंने नाम दिया है SL फैक्ट। क्या नाम दिया? SL फैक्ट। इसके अंदर डेली SL फैक्ट, और जो मैं टॉपिक यहां पढ़ूंगा, अपने कोई टेस्ट सीरीज है नहीं, आपको प्रैक्टिस कहां कर, यहां में जैसे आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, ऊष्मा टॉपिक पढ़ा है, ऊष्मा से संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन डेली वहां पर ही क्विज का ऑप्शन आता है, क्विज का ऑप्शन आता है डेली इसी टॉपिक से संबंधित, वहां अपने टेलीग्राम चैनल में क्विज में डेली डालूंगा ऊष्मा से संबंधित, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि ऊष्मा से संबंधित प्रश्न बनेंगे तो एग्जाम में कैसे बनेंगे, और उसके साथ साथ कैसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे और किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, और आपकी डेली की प्रैक्टिस भी उसके अंदर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एकदम धीरे धीरे अच्छे से यहाँ पे समझा दिया सारी चीजें। अब इसकी प्रैक्टिस आप घर जाके बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लिया, रामायण आपको समझ में आ गई, ये जो है मैंने स्क्रीनशॉट आपको लेने का कहा है, आप ले लो। ठीक है, उसके बाद में इससे संबंधित जो कुछ बातें हैं, उससे संबंधित प्रश्न है जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, क्लास की नोटिफिकेशन सीधी मिल जाएगी, वहां पर फैक्ट डेली की आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अब अगर माध्यम की कोई कमी नहीं है, कोई माध्यम की कमी नहीं है, अब कमी है आपके अंदर कि आप पढ़ना नहीं चाहते, वो आपके अंदर कमी है, आप अगर बहाना बना रहे हो वो आपके अंदर कमी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर फोकट में ऐसा है, अरे मैं आपको कह रहा हूं, आप कहीं से पेड कोर्स लिया है, उसका कंपेयर करके तो देखो क्या पेड कोर्स में क्या है। फालतू का एक भ्रांति है कि कोचिंग में जाकर पढ़ने से और एक पेड कोर्स लेने से ही और एक माध्यम होगा उससे ही मतलब सिलेक्शन होगा, ये भ्रांति है आपके अंदर। कोचिंग नाम का भूत अगर आपके अंदर है तो उसको निकाल के, और अगर आपकी स्थिति अगर कंडीशन खराब है, घर की सिचुएशन खराब है, तो घर वालों पर प्रेशर डाल के पढ़ने के बजाय आप अपनी होशियारी से पढ़ सकते हो। किसी भी तरीके की किसी भी कंटेंट की इस दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं। ऐसे ऐसे अपने आदरणीय गुरुदेव, जो बहुत सारे गुरुजन हैं जो बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज अब मैं तो सारी चीज फ्री दे रहा हूं। आप अगर टेस्ट देना चाहते हो, उससे संबंधित प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो टेलीग्राम पर जाओ फ्री, अपने चैनल में क्लास मेरी तरफ से फ्री, फैक्ट डेली का देता हूं फ्री, पीडीएफ मांगोगे तो वो भी मिल जाएगी, वही फ्री। अब और क्या चाहिए, कहां मैंने पैसे मांगे, और पढ़ के तो देखो, लाइक करके तो देखो, सब्सक्राइब करके तो देखो, फिर मैं देखता हूं कैसे कैसे पढ़ाई होती। ठीक है, तो पशु परिचर के अंदर साइंस का एक ही प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी। और आज साइंस का पेपर उठा लेना, 10th का बोर्ड का एक ही प्रश्न बाहर गया तो पूछ लेना। 10th का पेपर हुआ है, आज ही पेपर हुआ है, और आज होगा या हुआ है, होगा अभी, देख लेना, मतलब एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का कर। ठीक है, आगे बात समझ में, ले लो स्क्रीनशॉट, और कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।